आखिरकार श्री नंदा देवी राजजात जो हिमालयी महाकुंभ होती है उसका इंतज़ार अब श्रद्धालुओं का ख़त्म होने की तरफ है। आज नौटी में राजकुमारों द्वारा इसकी मनौती की गई और मनौती के साथ ही इसकी घोषणा कर दी गई कि वर्ष 2027 के अगस्त सितंबर माह में जो होती है वो राजजात का आयोजन किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का दिनपट्टा यानी तिथिवार जो कार्यक्रम होता है, किस पड़ाव पर कितने कब रहेगी नंदा राजजात यात्रा, उसका दिनपट्टा कार्यक्रम होगा जो वो बसंत पंचमी 2027 को जारी किया जाएगा। इसी कार्यक्रम ऐसे ही कार्यक्रम के तरह मनौती महोत्सव में कल शाम को राजकुंवर अपनी जो मनौती की छंतोली होती है उसकी छंतोली को लेकर के नौटी मंदिर आए। आज सुबह यहाँ पे कार्यक्रम किए गए, पूजा अनुष्ठान हुआ और उसके बाद राजकुंवर जो है और नंदा देवी राजजात समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश कुंवर, उन्होंने विधिवत इसकी घोषणा की कि 2027 में हिमालयी महाकुंभ श्री नंदा देवी राजजात जो होमकुंड तक होती है, नंदा की विदाई की मान्यता और परंपराओं को लेकर के इसका आयोजन किया जाता है, तो वो कार्यक्रम 2027 में जारी किया जाएगा। तो श्रद्धालुओं में एक असमंजसता की स्थिति बन गई थी कि आखिर ये राजजात होगी कब, लेकिन आज इसका पटाक्षेप राजकुमारों के द्वारा, नंदा राजजात समिति के द्वारा और 14 सयाने ब्राह्मण, 12 थोकी ब्राह्मण जो यहाँ पे नौटी मंदिर में पहुँचे थे, तमाम वाण से लेकर के और पूरे नौटी तक के लोग यहाँ आए थे, उनकी उपस्थिति में राजकुमार ने घोषणा कर दी है कि 2027 में श्री नंदा देवी राजजात होगी। अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से मैं लक्ष्मी प्रसाद कुमेड़ी, नौटी से। देखिए, हम उत्तराखंड वासी देवभूमि के लोग हैं और हमारी मान्यताएं रही हैं, हमारी परंपराएं रही हैं और जो आज गणना के अनुसार दिन बार निकला है, निश्चित रूप से हम सब लोग जानते हैं कि उस समय काफ़ी परेशानियों का सामना, क्योंकि इसमें देश और विदेश के जो भक्तजन हैं, जो यात्रीगण हैं, वो आते हैं और उस समय काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसकी संभावना इस वर्ष जो आपदा आई उससे लगाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से गंभीर भी है, पूरी तैयारी ये सरकार है और आपने देखा होगा कई कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। कुछ कार्य इसमें अभी रुके हुए हैं जिनकी मुझे लगता है कि शीघ्र स्वीकृति हमको मिलेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता से इस यात्रा की तैयारियों की व्यवस्था को देख रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि इन यात्रा व्यवस्थाओं को जहाँ जहाँ भी पड़ाव हैं, जो भी यात्रा मार्ग हैं, उनको दुरुस्त किया जाए। तो मुझे लगता है कि जो कहीं पे अगर अभी ठीक नहीं हो पाया होगा तो 2027 में जो यात्रा बृहद स्तर पर यात्रा होगी उसको पूरी तरह सुरक्षित और दिव्य यात्रा हो। ये हिमालय का हमारा महाकुंभ है, इसकी यात्रा सफल हो और माँ नंदा से हम प्रार्थना भी करते हैं कि माँ नंदा सभी को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे और सभी लोगों को सद्बुद्धि दे। नहीं, मैं तो श्रद्धालुओं से यही कहूँगा कि 2027 में राजजात होनी है। उसके लिए क्योंकि राजजात हिमालय में जाएगी जहाँ की 17,500 फीट की ऊंचाई है, तो यात्री जो भी यात्रा करना चाहें वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित अभ्यास करें, देवी का ध्यान करें और इसी ढंग से जो है उनकी यात्रा जो है संपन्न हो पाएगी। 2026 की जो राजजात प्रस्तावित मानी जा रही थी वो अचानक से स्थगित कर दी गई है। श्रद्धालुओं को में इसको लेकर के कई प्रकार की चर्चाएं हैं, आप क्या संदेश देंगे इसमें कि क्यों ये स्थगित की गई और 2027 में किस प्रकार से इसको संपन्न किया जाएगा? मैं तो यही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो नंदा देवी राजजात यात्रा है वो मनुष्य के जन कल्याण के लिए है, उसकी सुख शांति और उसके वैभव, उसके आरोग्य रखने के लिए है। 2026 का जो समय हिमालय का आ रहा है होमकुंड का, वो 19 सितंबर को आ रहा है, जबकि हमने विगत वर्षों की यात्राएं कभी 3 सितंबर में हमारी हिमालय में लगी और कभी हमारी यात्रा 6 सितंबर में लगी। तो ये 14 दिन का गैप हिमालय में बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि हिमालय में आप समझ सकते हैं कि लेटर ऑन ओलावृष्टि की संभावना हो जाती है, हिमपात की संभावना हो जाती है। और अगर पुराना इतिहास भी देखेंगे तो सन 51 की यात्रा जो हमको हमारे पूर्वजों को पातर नचौड़ियाँ में ही लगानी पड़ी थी, यात्रा पूरी संपन्न नहीं हो पाई थी बर्फबारी के कारण। इस समिति ने निर्णय लिया है कि हम यात्रा को 27 में करेंगे। और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर आप देख रहे हैं, उत्तराखंड में आपदाओं का भी दौर रहा है, कभी थराली की हो, धराली की हो,
नंदा नगर की हो, जिसकी वजह से सरकार का ध्यान उस लाजमी था उस तरफ होना। तो मैं समझता हूँ कि 2027 तक जो हिमालय का और हमारे मध्य हिमालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाएगा और यात्रा अच्छे ढंग से संपन्न हो पाएगी, इसलिए हमने 27 के सोचा। खासे तौर पे सिद्धपीठ कुरुड़ है जो नंदा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, उस कुरुड़ की जो समिति है और उस क्षेत्र के लोग काफ़ी नाराज़ इसमें लग रहे हैं कि बिना विश्वास में लिए हुए इसको स्थगित कर दिया गया है और वो महाजात करेंगे। ऐसा है, ये तो उनका कहना गलत है कि विश्वास में नहीं लिया गया। मैंने खुद ही उनको फ़ोन किया था, जो समिति के जो अध्यक्ष जी हैं उनसे भी उनको मैंने फ़ोन किया था कि आप आइए। और दूसरी बात यह है कि हमने उनको इस मनौती का भी निमंत्रण दिया था। और कुरुड़ की देवी हमारी अधिष्ठात्री देवी है। जब यात्रा चलती है हमारी तो कुरुड़ की देवी नंद के सबसे आगे मेढ़ा हमारा, इसके बाद कुरुड़ की नंदा देवी चलती है, फिर हम चलते हैं, इसके बाद कुमाऊं का राज छत्र चलता है और देवी देवता चलते हैं। तो हमारी अधिष्ठात्री देवी है, उसका सम्मान में कोई कमी नहीं है हमारी तरफ से। अब अगर कोई क्या करता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने अपना जो प्रोग्राम है वो जारी कर दिया। उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, आग्रह, प्रार्थना, जो भी आप समझें, मैं आपके माध्यम से उनको भी कह रहा हूँ कि वो यात्रा जो है 2027 में हमारे साथ करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।